जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक फुटिंग दे रखा है, फुटिंग का पैड है, आइसोलेटेड फुटिंग का हम सेक्शन कट देख रहे हैं। फुटिंग पैड आ रहा है हमारा, इसके सेंटर पे हमारा ये कॉलम आ रहा है। पैड की डिटेल मैंने दिखा दी, कितने का है, 1800 mm बाई 1000 mm का है। और कॉलम की भी डिटेल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कॉलम कितने का है, 450 बाई 230 का। ये हमारा क्या हो गया, हाँ जी, तो ये हमारा फुटिंग का पैड हो गया। इसको हम कह देते हैं हमारा क्या हो गया, फुटिंग। है ना। और ये हमारा क्या हो गया, ठीक। अब टॉप व्यू से हम देखते हैं तो टिपिकली हमें ऐसे ही दिखता है वो, ठीक है। एक्चुअल में बट क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है, बार का स्ट्रक्चर होता है। मैं बार दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है वो। बार जो होता है वो आपका कॉलम से थोड़ी सी गैपिंग पे आता है, उस गैप को हम कहते हैं क्लियर कवर, ठीक है। क्लियर कवर हमारा कितना होता है मैं बता चुका हूँ पहले भी, नहीं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना बाद में। फुटिंग के लिए क्लियर कवर होता है, चाहे तो नोट कर लिए, 40 से 50 mm का फुटिंग के लिए, 40 से 50 mm कवर, ठीक है। कॉलम के लिए होता है हमारा 30 से 40 mm। बीम 30 से 40 mm। बीम के लिए होता है हमारा 20 से 30 mm। और स्लैब के लिए होता है हमारा 20 mm, 15 से 20 mm। ये क्लियर कवर हम किस लिए छोड़ते हैं, ये क्लियर कवर हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो आपका स्टील का स्ट्रक्चर है वो पूरा पैक हो जाए आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इसलिए छोड़ा जाता है हमारा। तो हमने यहाँ से क्या किया, कॉलम के लिए 40 mm अंदर ऑफसेट कर दिया। इसके अंदर अब हमारा बार लगेगा। बार दिखाने के लिए मैंने क्या किया, साइड में एक सर्कल बनाया, डी एंटर किया और इसका डाया डिफाइन कर दिया। से सपोज हम बार ले रहे हैं 16 mm का, हमने 16 mm का सर्कल बना दिया। ये डायमीटर सर्कल 16 का आ गया। इसके अंदर हमने क्या किया, हैच किया, एच एंटर, और इसके अंदर सॉलिड कलर फिल कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, रेड में, रेड कलर का बार आ जाएगा। ब्लॉक पे गए, नाम दिया TMT बार। अब ये बार हमें कहाँ पे अटैच करना होगा, जो क्लियर कवर का गैप है उसके अंदर बार लगेंगे हमारे। मैं इसको कॉपी करके इधर रख दिया, 40 के गैप के बाद अंदर उसके बार आएगा। अब ये बार कितने लग रहे हैं, ये अलग अलग उसके लगते हैं। मैंने आपको जो कॉलम का साइज़ जब बताया था उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ़ बार्स भी बताए थे, कितने कितने बार जाएंगे, आपने उसमें बनाए भी होंगे शायद। हाँ, सो इसमें नंबर ऑफ़ बार सपोज हमें 4 बार देने हैं, तो अभी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मैंने सेंटर टू सेंटर लाइन बनाई, DI भी एंटर किया और इसको डिवाइड कर दिया 3 सेगमेंट में, कॉपी करके इधर रखा, कॉपी करके इधर रख दिया। 4 बार ऐसे आ गए, ठीक है। टोटल कितने बार हो गए, 8 बार हो गए। अब इसके कॉर्नर जो है आप देखोगे अभी वो इसके साथ राउंड नहीं हो पा रहा है,
एफ एंटर, आर एंटर, इसका रेडियस 10, इस बार का रेडियस 10 था, सॉरी रेडियस 8 था, आर एंटर, 8 एंटर, 8 रेडियस पे एंटर मारा हमने और पी एंटर किया मैंने, पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर दिया। अब ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा क्योंकि एक ही पूरा रिंग बन रहा है। रिंग को दिखाने, रिंग किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और किसी एक पॉइंट पे एंड होगा, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड करते हैं हम लाके, और वहाँ पे एक हुक टाइप का बनाते हैं ताकि खुले नहीं हो। तो वो हुक बनाने के लिए मैंने क्या किया, @ लिया, 16 mm का बार था ये हमारा, है ना। तो मैंने इसको 40 लेंथ दी, लेस देन माइनस से 45 डिग्री एंगल दे दिया, ये आ गया हमारा। इसको मैंने 8 ऊपर और 8 नीचे ऑफसेट कर दिया, सेंटर लाइन को हटा दिया। ये बना दिया हमने इसका हुक। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, इधर पूरा घूमेगा और वापस से जाके इस पर एंड हो जाएगा। ये इस तरीके का शेप हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हुक लेंथ जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी या नहीं, हुक लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हैं वैसे तो, अलग इसका फॉर्मूला होता है, निकालते हैं उसको। अब ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हुआ। इसी की जगह पे हम ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, जब कॉलम के साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, नंबर ऑफ बार बढ़ गए, तो हम सिंगल रिंग ना देके डबल रिंग, ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। डबल रिंग ट्रिपल रिंग में क्या होगा, उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं सारी डबल रिंग ट्रिपल रिंग हो। जैसे पहले डबल रिंग दे दिया, फिर एक सिंगल रिंग दे दिया, फिर डबल रिंग दे दिया, फिर सिंगल रिंग दे दिया, ठीक है। उससे स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, लोड भी नहीं बढ़ेगा। तो डबल रिंग अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट करना होगा। अब एक रिंग स्ट्रक्चर ऐसे चल जाएगा, दूसरा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, या एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अच्छा, ये तो हमारा कॉलम था। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके अलग रख रहा हूँ, कॉपी करके अलग रखा हमने, मैंने इसको ब्लॉक बनाया, कॉलम, C1, अब DLI से गैपिंग दी हमने, mm का हो गया। ये क्या हुआ हमारा, क्लियर करो। ये क्या हुआ हमारे, कितने डाया गया, 16 का था, रेडियस 8 का था, रेडियस 8 का था, 16 डाया था। ठीक। अब बार को दिखाने के लिए क्या है, दो तरीके से दिखा सकते हो आप। या तो आप ये बता दो कितने टोटल बार लग रहे हैं। बार के नंबर बताने के लिए हमें क्या करना होता है, हैश देते हैं हम, हैश लिखा, कितने बार लग रहे हैं टोटल इसमें, 8 बार, ठीक है, 8 बार, स्पेस दिया। अब लिखा हमने परसेंटेज C, जैसे परसेंटेज C लिखेंगे डायमीटर का सिंबल आ जाएगा। सिंबल आपको दूसरा कोई देना है, यहाँ से आके सिंबल दे सकते हो आप, देख सकते हैं परसेंटेज C लिखा हुआ है। C देने के बाद अब यहाँ पे क्या देना है, हमें डिफाइन करना है डायामीटर, कितने डाया का बार था हमारा, 16 mm। अब या तो हैश के साथ नंबर दे दिया हमने और बार का डायामीटर बता दिया, तो क्या होगा, 8 बार इक्वल डिस्टेंस पे लगा दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या किया जाता है, @ लिखते हैं C/C,
और उससे पहले एट द रेट, एक से दूसरे का डिस्टेंस कितना है वो भी चेक कर लेते हैं हम DLI से। 118। तो एट द रेट 118 mm। सी स्लैश सी का मतलब सेंटर टू सेंटर, या तो सेंटर टू सेंटर साइज बताया जाता है या फिर आपका नहीं फाई से नंबर बताया जाता है। इक्वल गैपिंग पे अपने आप रखे जाएंगे, कोई भी एक चीज़ बताई जाती है, या तो #8 लिखा होगा या 516 @118 120 इस तरीके से लिखा होगा। क्लियर है? मतलब इतने गैप के ऊपर इतना रेडियस के अकॉर्डिंग इतने डायमीटर के इतने गैपिंग पे लगेंगे। इतने बार पूरा। हाँ, तो बार की डिटेल नहीं बताता ना, वो तो उससे निकल ही आएगा अपने आप। ये क्या हो गया अब हमारा? ये क्या हुआ हमारा? हाँ, स्पेलिंग यही होती है STE। STRIUP स्ट्रिप। ठीक है, इसको हमने दे दिया। ये क्या है स्टिरअप हमारा? 6 mm या सॉरी 8 mm TMT। ठीक है, और इनके बीच में क्या फिल होगा हमारा? M20 RCC। ठीक है, M20 RCC का क्या मतलब हुआ? 20 इसकी ग्रेड है ना? ये क्या हो गया? बुक हो गया इसका। ठीक है, कॉलम की डिटेल आ गई। स्पेलिंग चेक कर लीजिए। STI ठीक है, क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिए। अब आप इसको क्या कर सकते हो? स्केल कर दो, ये आपकी किस चीज़ की डिटेल हो जाएगी? कॉलम। और इसको आप अंदर हैच कर दो यहाँ पे।
ये आपके कॉलम की स्ट्रक्चर की डिटेल हो गई। क्लियर है? ठीक, ये टिपिकल लेआउट होने वाला है, इसमें स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं दिखाएंगे, स्ट्रक्चर की डिटेल्स अलग से दिखाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉलीलाइन कमांड लिया। हमने एक सेक्शन लाइन ली यहाँ से, सेक्शन लाइन के लिए मैंने एल एंटर कर दिया। ठीक है, सेक्शन लाइन से सेक्शन लेने के लिए एक्सेल एंटर वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने, सबका रेफरेंस ले लिया। बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने और इसके कॉर्नर्स को ट्रिम कर दिया हमने। हो गया इतना? इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, बॉटम से हम ऊपर लेना स्टार्ट करते हैं। पैड का मैंने आपको बताया था, पैड की हाइट कितनी लेते हैं हम, 300 से 450 mm। अगर सिंगल रिंग है तो 300, डबल रिंग है तो 450 लेंगे। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। आप 450 लेना है तो इसको 150 और ऊपर ऑफसेट कर दो। 450 का पैड हो गया हमारा। ये पैड के ऊपर तो जाएगा नहीं, इसको ट्रिम कर दिया। एक कॉलम इसके नीचे नहीं आएगा, उसको भी ट्रिम कर दिया। आपके ग्राउंड लेवल से मैंने आपको हाइट बताई थी कितनी लेते हैं हम, जनरली 1000 मिनिमम रहती है हमारी। और उसके बाद कितने नीचे जाना है, कितना ऊपर रखना है, ये हमें काम कौन बताएगा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, ये उसका काम होगा, वो ये बताएगा हमें कि कितना नीचे जाना है और कितना ऊपर जाना है। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। जितना सॉइल टेस्टिंग के बाद से वो जितना बताएगा हमें, उतना उसकी डिटेल में डेप्थ डालनी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल दिखाने के लिए आप दो टाइप के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। कई बार इस तरीके के सिंबल का यूज़ किया जाता है और कई बार इस तरीके का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो कोई भी एक सिंबल दिखा सकता हो पढ़ने के लिए, और इसको बाद में आप ऊपर से अलग से लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा, NGL या फिर अर्थ लेवल, ये रोड लेवल। हमने 450 mm इससे ऊपर उठा दिया। अपना ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ प्लिंथ लेवल हो जाएगा ये हमारा। प्लिंथ लेवल हो जाएगा। अब प्लिंथ का बीम हमारा आएगा 400 mm, हमने डाउन कर दिया बीम का। अब जितना रहेगा वो आप उतना दिखाएंगे। ठीक है, इसको बीच में से ट्रिम कर दिया हमने। इसके पैड के नीचे हमने 100 mm डाउन किया और 100 का दोनों तरफ आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने। वापस से 100 mm डाउन कर दिया। F एंटर, R एंटर, 0 एंटर, मल्टीपल एंटर। ये सैंड फिलिंग के लिए करना था। जनरली हम लोग PCC करते हैं, फिर उसके नीचे हमारी सैंड होती है। लेकिन अगर आपकी मडी टाइप लैंड है, दलदली जैसे वो कहते हैं, तो वहाँ पे हमें ग्रेवल्स भी फिल करने पड़ते हैं।
कई जगहों पे डायरेक्ट ग्रेवल डाल के पीसीसी डाल देते हैं, सैंड फिलिंग नहीं होता। तो वो दोनों तरीके से किया जा सकता है जैसे ग्रेवल। अब इसकी डिटेल दिखाते हैं। डिटेल दिखाने के लिए हमने DLI से डायमेंशन दिखाई इसकी। देन DCO एंटर किया। यहाँ से इसकी डिटेल दिखाई हमने। इनकी डिटेल अलग से दिखा दी पूरे की। साइजिंग छोटी पड़ रही है इनकी। ठीक है, यहाँ से अलग से डिटेल में दिखा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा RCC। RCC पैड जी मैम आया मैम। उसके नीचे आपका क्या आएगा? और उसके नीचे हमारा आप अगर ग्रेवल दिए जा रहे हैं तो वैसे जनरली नहीं दिए जाते। सैंड फिलिंग हैच कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कौन सी फुटिंग है ये? आइसोलेटेड फुटिंग। और हमारे ड्राइंग में कौन सी फुटिंग आ रही है उसकी डिटेल आप बता दोगे। C1F1 फुटिंग है, C2F2 फुटिंग है, वो आप बता देंगे। ये आ गया टोटल। इससे ये भी हम बताएंगे। हाँ, यहाँ से ऊपर प्लिंथ हमारा कितनी हाइट पे है। ठीक है, सर इसमें जो एक्सटेंड आपने करा है वो 150 to 100 ले सकते हैं क्या? किस चीज़ को? RCC पैटर्न जो एक्सटेंड करा है मुझे ये वो वाला सही- ना, जी। ये हाँ 50 से 100 ले सकते हो।
जनरली 50 लिया जाता है, और 100 भी ले सकते हैं। अब इसकी हाइट जैसे ज़्यादा होती है तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, एक टाई बीम भी आ जाता है। जैसे प्लिंथ काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ना, और ये हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो नीचे क्या देते हैं, टाई बीम दे देते हैं। उसके टाइप का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे बीच में हमें एक ब्रेक पॉइंट देना है, तो ब्रेक पॉइंट के लिए मैंने एक्सप्रेस टूल लिया, ब्रेक टूल पे गया, यहाँ से मैंने साइज़ के लिए ऐसे एंटर किया, और साइज़ मैंने यहाँ से 450 कर दिया। ब्रेक लाइन पे गए, साइज़ पे गए, साइज़ मैंने यहाँ से 750 कर दिया। और इसके ऊपर एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। ये हमारा टिपिकल सेक्शन हो गया। टिपिकल सेक्शन में हमें ये बताना होता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है। प्लिंथ लेवल कहाँ है, टाई बीम कहाँ है, ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, कितना ऊपर है, कितने डेप्थ पे गया हुआ है, पैड की डिटेल विड्थ वगैरह कितनी है, वो चीज़ बता दी। यहाँ पे आप इसकी ग्रेड भी लिख सकते हो, कौन सा ग्रेड का हमारा यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ, M20। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हमने क्या बनाया है अपना टिपिकल सेक्शन। टिपिकल सेक्शन में स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो आपके बार की डिटेल थी वो कुछ नहीं दिखाई हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्या दिखाते हैं कि पैडिंग के लिए डेप्थ वगैरह कितनी लेके जानी है। स्ट्रक्चर की डिटेल अलग बनेगी, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने कॉलम की डिटेल दिखा रखी है, ऐसे ही पैड के स्ट्रक्चर की डिटेल अलग तैयार होगी। ठीक है, तो आपको अपनी ड्राइंग के अंदर एक टिपिकल फुटिंग तैयार करके रख लें। ठीक है।